आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं खुद भी जीडीएस पीपीएम हूं, आपको जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जीडीएस का वर्क प्रोफाइल क्या है। हमारे बहुत सारे भाई लोग जो है जीडीएस वैकेंसी 2026 जनवरी शेड्यूल वाले में फॉर्म भरना है, तो जानना जरूरी है कि वर्क प्रोफाइल क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। और देखिए, हाँ, सभी सर्कल से जीडीएस का जुड़ाव रहता है मुझसे, तो हमको भी पता है कि क्या क्या कठिनाई हो रही है आज के डेट में जीडीएस के जॉब में। अब पहले जैसा नहीं रहा, जो शाखा डाकघर में पहले मौज था, 1 घंटा 2 घंटा में जो है बंद करके या नहीं आए तो मैनेज करके इस तरह चल जाता था। तो आज जो है पूरी तरह से प्रोफाइल बताने जाना है कि जीडीएस का वर्क प्रोफाइल क्या है, और खासकर इस वीडियो में जीडीएस बीपीएम का अलग अलग पोर्शन वीडियो बनाएंगे। इसमें जो है जीडीएस बीपीएम का आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अगले वीडियो में एबीपीएम का और डाक सेवक का आपको पूरी तरह से कंटिन्यूअस मिल जाएगा हमारे प्ले लिस्ट में, या आप देखिएगा भी तो पूरी तरह से पहले बीपीएम का, एबीपीएम का, डाक सेवक का, तो इसमें बीपीएम के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको अलग अलग सेक्शन में समझ में आ जाएगा। तो डबल हैंडेड बीओ में हम बीपीएम है, तो देखिए 3 प्रकार के बीओ होते हैं, सिंगल हैंडेड, डबल हैंडेड, ट्रिपल हैंडेड। ट्रिपल हैंडेड बीओ जो है बहुत कम है, रेयर है, बहुत कम, 100 गो में 5 गो होगा बीओ। उसके बाद जो है डबल हैंडेड बीओ लमसम जो है वो 40% होगा, और सिंगल हैंडेड ज़्यादा है, 50-55%। इस प्रकार से सिंगल हैंडेड सब जगह ज़्यादा है, इसी तरह समझ लीजिए। तो सिंगल हैंडेड में जो बीपीएम होते हैं, पहले आप समझ लीजिए बीपीएम का क्या काम है। बीपीएम आपको जहाँ पे भी अलॉट होगा आपका भी सीट कि इस शाखा डाकघर में आप बीपीएम के पद पे आपको कार्य करना है, तो वहाँ पे क्या करना है कि जिस बीओ में शाखा डाकघर है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, उसी गांव में आपको रहना है, ये रूल कहता है। दूसरा नंबर, उसी गांव में आपको एक रूम भी ढूंढना है, कमरा में चलना चाहिए ब्रांच पोस्ट ऑफिस। रूम का किराया भी आप अपने जेबी से दीजिएगा, गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट नहीं करती है। आपको रूम देखना है बिजिएस्ट प्लेस पे, जहाँ पे लोग का आना जाना रहे। अच्छा जगह अगर मार्केट है उस गाँव में तो मार्केट में ही खोलना पड़ेगा। बिजिएस्ट प्लेस पे आपको डाकघर चलाना है। आज के डेट में पंचायतों भवन में चल रहा है, तो पंचायत भवन में आपको लगता है तो पंचायत भवन में चली जाइए। तो इस प्रकार से है, रहना भी है, और वहाँ पे आपको अपने रिगार्डिंग जो है रूम भी खोजना पड़ेगा, अपने रहने के लिए भी और ब्रांच पोस्ट ऑफिस चलाने के लिए। 2 रूल हो गया। तीसरा देखिए, अब जो है फेशियल अटेंडेंस होता है। 10 बजे आपको जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस पे पहुंच जाना है। फेशियल अटेंडेंस आधार के माध्यम से होता है, डिवाइस जो आपको मिलेगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस का, फेशियल अटेंडेंस बनाना है, और 2 बजे भी फेशियल अटेंडेंस बनाना है, मतलब एंट्री के समय भी और एग्जिट के समय भी। क्लियर हो गया। अब देखिए, जो सिंगल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे सिर्फ बीपीएम काम करता है। तो बीपीएम का काम है 4 घंटा ऑफिस भी चलाना, 10 से 2, और साथ ही साथ डाक भी बांटने का काम है। डाक लाना भी पड़ेगा और डाक बांटना भी पड़ेगा। अब डाक लाना कहाँ से पड़ेगा? एसओ से हो सकता है, सब ऑफिस से, जहाँ पे भी आपका ट्रांजिट ऑफिस हो, या कोई नज़दीक के बीओ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से लाना भी पड़ेगा। और जो आप काम कीजिएगा, एक दिन का जितना भी काम होता है, जैसे कोई अकाउंट ओपनिंग किए, डिपॉजिट किए, वो सब स्लिप जो है अगले दिन सुबह आपको ट्रांजिट ऑफिस में पहुंचाना है। वो आपका एसओ हो सकता है या कोई बीओ हो सकता है, वहाँ पे पहुंचाना है। और 2 बजे के बाद या जितना बजे भी डाक आता है, डाक लाना भी है वहाँ से, और आपको डिलीवरी भी करना है। मतलब एक ही बीपीएम जो है डिलीवरी का काम भी करेगा, ऑफिस भी खोलेगा, ये सब काम है। साथ ही साथ बीपीएम का एक और भी रोल है, आपको जो है जितना भी प्रोडक्ट है इंडिया पोस्ट का, एसबी अकाउंट, टीडी, सुकन्या, ये आरडी, आरपीएलआई, पीएलआई, आईपीवीपी, ये सब जो है आपको अवेयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ नेट एडिशन होना चाहिए। 1 साल में आपके द्वारा कम से कम जो है 350 अकाउंट, 1 डे 1 अकाउंट का रूल चलता है गवर्नमेंट के द्वारा, डायरेक्टेड के द्वारा रूल ही है, 1 डे 1 अकाउंट जो है आपको खोलना पड़ेगा। और नहीं तो आज के डेट में अब पहले जैसा नहीं रहा कि टारगेट जो है सिर्फ मार्च, फरवरी मार्च में होता था। अब हर एक मंथ जो है टारगेट आता है कि खोलिए, टारगेट आता है। नेट एडिशन जो है पूरी तरह से 1 साल में लमसम 350 अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, एसबी, आरडी, टीडी, सुकन्या मिला के। बहुत सारा बीओ है पूरी तरह से जर्जर की स्थिति में है, वहाँ पे जो है लोग नहीं जा रहे हैं, पूरी तरह से वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है लोग का, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत जगह होता है अपने पैसा से लोग अकाउंट खोलते हैं बीपीएम लोग, क्या करेंगे, टारगेट को पूरा करने के लिए करते हैं ऐसा।
यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब देखिए डबल हैंडेड जो बीओ होगा वहाँ पे बीपीएम एबीपीएम होंगे। तो बीपीएम का काम जो है आपको पता है पूरी तरह से मार्केटिंग का काम है, ऑफिस खोलना है, अकाउंट ओपनिंग करना है, 350 अकाउंट का टारगेट है 1 साल में, ये सब काम है। और जो आपका डबल हैंडेड में एक एबीपीएम हो जाएगा तब आपको डाक से कोई लेना देना नहीं है। डाक आप उसको दे दीजिएगा, वो अपना पहुँचवा देगा ट्रांजिट ऑफिस में और वो डिलीवरी करेगा, ला के देगा, आप रिसीव कीजिएगा, वो डिलीवरी करेगा। आपका 4 घंटे का काम ठीक रहेगा। जहाँ डबल हैंडेड है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल हैंडेड जो है बहुत रेयर में होता है, अब है ही नहीं। ट्रिपल हेडेड में वही काम है, बीपीएम का काम मार्केटिंग का, ऑफिस का और फेशियल अटेंडेंस उनका रहेगा बीपीएम का। और जो है एबीपीएम का काम एक एमसी होगा, एक एमडी होगा। एमसी का काम होता है जो है डाक पहुंचाना और एमडी जो है वो डिलीवरी करेगा। इस प्रकार से तो ट्रिपल हैंडेड जो है ना के बराबर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से तो बीपीएम का आप समझ गए कि आपको उसी विलेज में रहना है, फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट जो है आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए अगर रूम नहीं पहले से वहाँ पे अच्छा खासा रूम उपलब्ध नहीं है, बरांडा में चल रहा है, तो आपको नहीं चलाना है, वो रूल नहीं कहता है। बहुत जगह इसके रिगार्डिंग जो है सस्पेंड हो गया है, जीडीएस पुटअप हो गया है। रूम में चलाना है, रूम खोजना है आपको, उसका पेमेंट आपको खुद करना है, मार्केटिंग करना है। जितना भी पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, एसबी, आरडी, टीडी जो भी है, एसएसए, आरपीएलआई, पीएलआई, आईपीवीपी सबका मार्केटिंग करना है। और 1 साल में 350 अकाउंट देना है। 1 डे 1 अकाउंट का इसे टारगेट आता है। 350 की लगभग है, बहुत जगह 325 करते हैं, बहुत जगह 350 करते हैं, तो 350 आप मान लीजिए। साथ ही साथ आपका हेड जो है बीपीएम का रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है वो होता है सुप्रिटेंडेंट होता है। लेकिन आप जो है मेल ओवरसीयर के सुपरविजन में, आपके इंस्पेक्टर के सुपरविजन में, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के सुपरविजन में, सुपरिटेंडेंट के सुपरविजन में, सीनियर सुपरिटेंडेंट के सुपरविजन में काम करेंगे। वो जो है देख रेख करेंगे। यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन हो गया कि बीपीएम का ये प्रोफाइल है। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। बीपीएम के रूप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए जो चलता फिरता बीओ है, मतलब जो बीओ रनिंग पोजीशन में जहाँ पे लो का कनेक्टिविटी है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खोजने भी नहीं जाइएगा तो आपका टारगेट ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। 4 घंटा जो है आप टाइम दीजिए, 4 घंटा 5 घंटा नाम का है, 4 घंटा 5 घंटा। अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया तो उतना में होता ही नहीं है, 6-6 7-7 घंटा लग जाता है, इस तरह का है। एक मेंटेन कीजिएगा, रनिंग बीओ है तब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बीओ पूरी तरह से रनिंग नहीं है, लोग का कनेक्टिविटी नहीं है, 10 गो अकाउंट नहीं है उसमें, 20 गो अकाउंट नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम होगा। वहाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा, डोर टू डोर विजिट करना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है आज के डेट में। अब आर्टिकल बुकिंग का भी है, हर सप्ताह आप आर्टिकल बुकिंग कीजिए, कहाँ से लोग करेगा। हर सप्ताह आर्टिकल बुकिंग कीजिए, पार्सल बुकिंग कीजिए 3rd वीक ऑफ मंथ में। इस तरह का चल गया, मतलब चाह रहा है कि इनकम कॉस्ट रेशियो पे हर एक बीओ आ जाए, इस तरह का है। तो ये सब है। अगर आपको लगता है, देखिए बेरोज़गारी से तो अच्छा है, 4 घंटे का जॉब है, बेरोज़गारी से अच्छा है। आपको अगर लग रहा है अगर कुछ जॉब नहीं है तो आराम से ज्वाइन कीजिए। और आप जो है दूसरे स्टेट में नहीं जाइए, अच्छा रहता है घर के नज़दीक। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बेटर है, दूसरे स्टेट में जाइएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हो जाता है। और देखिए इसमें कैरियर क्या है, धीरे धीरे वैकेंसी प्रमोशन में भी कम हो रहा है। लोग को लग रहा है कि सबका प्रमोशन हो जाएगा। 3 साल में एमटीएस का एग्ज़ाम लोग देता है, 5 साल में पोस्टमैन का देता है, 8 साल में पीएएसए का देता है। तो सबको तो प्रमोशन संभव नहीं है। सीट अब जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। कंपटीशन इसमें भी बहुत हाई है, कटअप जाता है 92, 95, 96, 100, इस प्रकार से कटअप जाता है। 100 आउट ऑफ 100 भी जाता है कटअप। तो इस प्रकार से है। तो आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे आपको पूरी तरह से साफ साफ डिक्लेरेशन भी देना है कि रहना भी है और अपने बीओ के लिए आपको अंडरटेकिंग भी देना है, एक एकोमोडेशंस प्रोवाइड करना है। तो साफ साफ क्लियरली मेंशन हो गया कि जीडीएस बीपीएम का ये प्रोफाइल है। पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर बेरोजगार हैं तो अच्छा है, पार्ट टाइम कीजिए, घर के आसपास हो जाता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है या अपने स्टेट में भी हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र का सुविधा है, ट्रांसफ़र लेके चले आइएगा। 2 साल हो गया है, 2 साल में आप ट्रांसफ़र लेके चले आ सकते हैं। तो इस तरह का जीडीएस बीपीएम का प्रोफाइल है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको ये बीपीएम का, उसके नेक्स्ट में जीडीएस डाक सेवक का हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।